नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि जी, यदि चुनावी चर्चा में आज हम चर्चा करें दरबार की, तो आज हमने दिन में दो बड़े दरबार देखे। एक दिल्ली में दरबार सजा हुआ दिखा और दूसरा दरबार सजा हुआ दिखा पूर्णिया में। दिल्ली में अखिलेश सिंह के दरबार में सुबह से बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी लगी हुई दिखाई पड़ी। अजय निषाद तो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल ही करा लिए गए, लेकिन अब भी दरबार खत्म नहीं हुआ। देखिए, हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी अखिलेश सिंह के घर पर आज हुई, लेकिन बिहार का दरबार वो महाराजगंज को लेकर राजपूत बचाने में लगे हैं कि यह सीट मुझे मिल जाए, और भूमिहार तैयारी में लगे हैं कि इस बार तो भूमिहार को ही मिलना है। फिर दूसरा दरबार जो हमने देखा वह दरबार सजा पूर्णिया में पप्पू सिंह के यहाँ, उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह के यहाँ। देखिए, पूर्णिया का चुनाव रोचक तभी होता है जब पप्पू सिंह बनाम पप्पू यादव होता है। बिल्कुल, दोनों में लड़ाई होती रही है, कभी हारे हैं कभी जीते हैं। तो इस बार पप्पू सिंह ने कह दिया चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहां पप्पू यादव होंगे वहां हम नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी मैं छोड़ देता हूं, वे प्रशांत किशोर के साथ चल सकते हैं। और तीसरी बात चुनावी चर्चा में कटिहार की यदि हम न करें, जिस तरीके से पूर्णिया में लड़ाई फंसाई गई, ठीक वैसी ही लड़ाई कटिहार में लालू यादव फंसाते दिख रहे हैं। अशफाक करीम मैदान में आ गए हैं तारिक अनवर के खिलाफ, मतलब बागी हो गए हैं। तो और आखिरी में मुकेश सहनी की यदि बात बन गई तो फिर घोषणा में देरी क्यों हो रही है? तो सबसे पहली बात, अखिलेश सिंह के घर आज सजा दरबार क्या है? अखिलेश सिंह का महत्व बढ़ गया है, महाराजगंज को लेकर फैसला होना है, बहुत सारे दावेदार हैं, क्या हो रहा है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहली बात तो यह है कि आज जो दरबार सजा उससे पहले उसके बाद का जो घटनाक्रम आपको देखे कि मुजफ्फरपुर से भाजपा के कद्दावर जो नेता लगातार जीतते रहे भारतीय जनता पार्टी से, निषाद सन ऑफ मल्लाह, माने जिधर मुकेश अजय निषाद हाँ। तो मैंने अब सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश सहनी के काट में वही ना वहां पर है जी। और मुकेश सहनी की पार्टी से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, तो यह सब आपको दिखाई पड़ा। और कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह ने उसको साबित करके दिखाया कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए हम भाजपा के एक कुर के लाए हैं। और फिर एक के और आने की संभावना, पासवान के आने की संभावना है। इसी तरह से एक और पूर्व सांसद के आने की संभावना, अरुण कुमार जी। तो यह सब सिलसिला धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा। उसके अलावा जो आप जो बात कह रहे हैं, जो जानकारी छन करके आई है कि उनके यहाँ दरबार सजा, तो निश्चित रूप से दरबार सजा और माने लंबा चौड़ा दरबार सजा, उसमें कई कद्दावर नेताओं की एंट्री हुई। कई कद्दावर नेताओं के कुछ के नेताओं के नाम हम लोग नहीं बताना चाहेंगे। नहीं, एक बहुत बड़े बाहुबली नेता गए, बिल्कुल, वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने कह दिया है कि राजपूत नहीं लड़ेगा। और लालू यादव इस निष्कर्ष पर हैं, शायद उन्होंने जो चुनावी नतीजे आए हैं, बूथवार जो विश्लेषण हुआ है, जो माइक्रो एनालिसिस हुआ है, डाटा क्रंचिंग हुई है, उसमें उन्होंने पाया है कि राजपूत आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं। जहां राजपूत उम्मीदवार होते हैं वहां भी, मतलब वे इस निष्कर्ष पर हैं कि 10%, 20% नहीं तो देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ तो भाई प्रभुनाथ सिंह के बेटे को लड़ाते ही बिल्कुल। और वैशाली में जो भी एनडीए का उम्मीदवार होता था उनके खिलाफ रघुवंश प्रसाद सिंह को। तो इस निष्कर्ष पर लालू यादव पहुंच चुके हैं। तो यह माना गया कि राजपूत के खिलाफ राजपूत को नहीं लड़ाएंगे, राजपूत के खिलाफ भूमिहार बुला लेते हैं। बिल्कुल, महाराजगंज में कई भूमिहार पहले सांसद हुए हैं। तो यह लड़ाई जो है, और इसी कारण से अखिलेश प्रसाद सिंह स्वयं भूमिहार है, और भूमिहारों की चलती इन दिनों कांग्रेस में बढ़ी हुई है। देखिए, 3 प्रदेशों के अध्यक्ष, बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, तीनों प्रदेश के अध्यक्ष भूमिहार हैं। बिल्कुल। तो महाराजगंज, तो हमने कहा कि बाहुबली नेता वे अपने बेटे की सिफारिश, और फिर देखिए जितेंद्र स्वामी, उमाशंकर सिंह के बेटे, उमाशंकर सिंह भी वहां से सांसद हुए थे। बिल्कुल, हाँ, तो वे भी पहुंचे हुए थे दरबार में, ऐसी खबरें आ रही है। और देखिए अरुण कुमार के बारे में चर्चा तो है ही कि वे लड़ना चाहते हैं। देखिए, अपने समर्थकों से वे कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी सदिच्छा है, और लालू यादव ने इसकी पैरवी की है। और देखिए सच्चिदानंद राय, जिन्हें बीजेपी ने छोड़ा, तो बीजेपी को औकात बता दी सारण के त्रिस्तरीय प्राधिकार के चुनाव में। वे भी अपने बेटे को आईआईटी खड़गपुर से खुद भी पढ़े हुए हैं, बेटा भी पढ़ा हुआ है,
नाम शिपू राय है, तो वे भी लड़ना चाहते हैं। तो इस दरबार में, अखिलेश सिंह के दरबार में महाराजन का फैसला होना है लालू यादव की सहमति से। क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब राजपूत को नहीं देना है तो भूमिहार पर ही वह दाव लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसमें जो आप जितना नाम ले रहे हैं, तो अब जैसे जितेंद्र स्वामी, वह तो राजपूत समाज जी, राजपूत से, तो वो उनका वो किनारा, हाँ जी, वो हो गया उनका, जब कभी एरा हुआ करता था, अब एरा वो खत्म हो चुका। तो ऐसे में आप देखिएगा कि यह 2-3 नाम जो है, सच्चिदानंद राय के पुत्र का नाम, अरुण कुमार का नाम, महाचंद्र सिंह का भी नाम आप बता रहे थे। देखिए, महाचंद्र सिंह के जो समर्थक हैं वे बदरवासी हैं, समझे। महाचंद्र सिंह की ताकत एक जमाने में हुआ करती थी और आज भी उनकी पहचान है, लेकिन महाचंद्र सिंह के लोग यह मान रहे हैं कि बीजेपी ने ठग लिया। 2019 आपको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, जब पटना से चार्टर्ड फ्लाइट उड़ी थी कि बिहार के भूमिहार नाराज हैं, बिहार के ब्राह्मण नाराज हैं, सीपी ठाकुर ले जाए गए थे, सच्चिदानंद राय ले जाए गए थे, सतीश चंद्र दुबे ले जाए गए थे, और जब ये सब लोग ले जाए गए तो उसके पहले महाचंद्र सिंह की एंट्री हुई थी कि आप आइए और नाराज भूमिहारों को समझाइए। महाचंद्र सिंह ने समझाने की कोशिश भी की, तो देखिए सीपी ठाकुर को तो फल मिल गया, सतीश दुबे को भी फल मिल गया, लेकिन महाचंद्र सिंह को जो कहा गया था, जो प्रॉमिस किया गया था, वो कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और महाचंद्र सिंह कभी, देखिए याद कीजिए कि उन्होंने चुनाव महाराजगंज से लड़ा भी है। बिल्कुल, 1999 का चुनाव मुझे याद है, प्रभुनाथ सिंह चुनाव भले जीत गए थे, जेडीयू के उम्मीदवार थे, 3,96,475 मत लाकर, लेकिन महाचंद्र सिंह तब कांग्रेस में थे, उन्होंने 2,94,412 मत लाया था। बिल्कुल। और फिर 2004 में देखिए महाचंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, और 99,807 मतलब 1 लाख वोटों के मालिक हो रहे हैं। तो महाचंद्र सिंह को भी लग रहा है कि भाई बीजेपी में तो मेरा मन, मतलब बीजेपी में कोई उनका नहीं है, कोई मैंने जितना उम्मीद करके आए थे वह उम्मीद वहां पर फलाफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। महाचंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में, जहां तक हम ज्ञानेश्वर जी समझ रहे हैं, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो कोई उम्मीद नहीं भाई। वहां पर गए हैं, वहां कीर्तन करने के लिए तो नहीं गए हैं, वो चुनाव लड़ने गए हैं, और किसी भी चुनाव में उनको मौका, उनको तवज्जो, जो सूची भी जारी होती है उसमें भी उनका नाम किसी अहम पद पर नहीं होता है। तो जिस तरह से जितने कदावर के नेता थे, वह बराबर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वो जीतते रहे अपने, हमको लगता है कि 7-8 बार वो जीते हैं। तो ऐसे में जो जिनका संसदीय जीवन इतना बड़ा हो, उसके बाद उनको साइड ट्रैक कर दिया जाए, तो कहीं निश्चित रूप से ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो कांग्रेस के पुराने वो नेता रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश सिंह के दरबार में अभी चमक दिखाई पड़ेगी जब तक महाराजन का फैसला नहीं हो जाएगा। हाँ, देखिए अखिलेश सिंह ने एक उपलब्धि हासिल की कि भागलपुर से अजीत शर्मा को चुनाव लड़वा दिया, टिकट दिलवा दिया। अब तो अजीत शर्मा है मैदान में। भागलपुर में कन्हैया कुमार की जो चर्चा चल रही थी, वो खत्म हो गई, खत्म हो गया। अब अजीत शर्मा, वो जो हम लोग कह रहे थे कि मान लीजिए कन्हैया कुमार को वहां से लड़ाता, अगर यदि लड़ते कांग्रेस से, तो अब अजीत शर्मा बैक हो जाते। तो अब अजीत शर्मा लड़ेंगे, और अजीत शर्मा लड़ेंगे तो चुनाव रोचक होगा ज्ञानेश्वर जी। उनकी बिटिया जो हम लोग बार बार नेहा शर्मा, वह चुनाव प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उनके विधानसभा चुनाव में भी वो आती है उनकी बिटिया। तो यह एक अट्रैक्शन होगा, लोगों का जमावड़ा होगा, और वहां पर अब देखिए रोचक मुकाबला होगा। ऐसे कन्हैया कुमार भी बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उनको पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन अजीत शर्मा वहां पर हैं, तो वो हम जहां तक समझते हैं कि वहां पर कंटेस्ट में वो रहेंगे, वो कंटेस्ट में रहेंगे। मतलब अजय मंडल जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला होगा। तो ठीक है, चलिए, तो भागलपुर का कंफ्यूजन खत्म हो गया, अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार है। देखिए, हम इसकी चर्चा करें कि पप्पू सिंह के दरबार में आज क्या क्या हुआ पूर्णिया में। इसके पहले कांग्रेस ने तो कुछ खेला ही कर दिया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए, पार्टी का विलय किया पप्पू यादव ने। बिल्कुल। और दिल्ली में एआईसीसी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माला पहनाया गया, कांग्रेस की पट्टी दी गई, और अब जब लालू यादव से लड़ाई फंसी तो कांग्रेस कह रही है पप्पू यादव तो सदस्य ही नहीं है, हम खिलाफ कार्रवाई क्या करें। बिल्कुल। देखिए, इसका आशय ये तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया और इस बहाने से पीछे हट गई है। एकदम आप करेक्ट आप कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, यही होता हुआ दिख रहा है।
कि अब जो है सो उनको अब पीठ पर कांग्रेस पार्टी एकदम यही अभी इंटेलिजेंटली देखिए पॉलिटिकली यही चीज होना भी चाहिए कि अब जो पेच फंस गया उनको कांग्रेस छोड़ दिया और पीछे से बैक कर रही है। अब तो कल मेंबर ही नहीं, हम कार्रवाई क्या करें, पर्ची कट्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और यहाँ पर सदाकत आश्रम में होता, वहाँ दिल्ली में होता नहीं, दिल्ली में भी हो सकता था, हो सकता है, लेकिन मैंने वो कट्टी नहीं दिखाई, यह मैंने पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था यह, लेकिन ये नहीं पड़ा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने अब उनको छोड़ दिया है कि अब तुम लड़ो। नहीं, इसका मतलब तो एआईसीसी में जो हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से बातें हुई, वहां किसी वेणुगोपाल और जितने भी बड़े नेता थे, बिहार के प्रभारी थे, ये सारे झूठ बोल रहे थे। नहीं देखिए वो ये तो पर्दे के पीछे का खेल हो गया। पर्दे के पीछे का खेल है। लालू यादव ने खेला तो कांग्रेस ने जवाब दे दिया कि हम पप्पू यादव को रोके कैसे। देखिए अब देखिए ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से अब इस पर थोड़ा सा हम लोग यही चलेंगे जी। अब कटिहार में कैसे लालू यादव ने खेल कर, इसको अब देखिए, कटिहार में वहां से ऑफिशियल कैंडिडेट वहां पर तारिक अनवर, वो उनके चलते झोल फंसा हुआ था। तो उनका डिक्लेरेशन के बाद देखिए अशफाक करीम को आरजेडी ने उधर ठोक के खड़ा करा दिया। तो आरजेडी खुद जो है सो पेनिट्रेट कर रही है, आरजेडी खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अपने गठबंधन, अपने अलायंस में। इसी तरह से पप्पू यादव का पेच वहां फंसा दिया गया कि देखिए उनकी एंट्री के बाद बीमा भारती की एंट्री हुई और उनको सिंबल और सारा कुछ अलॉटमेंट हुआ और वहां पेच फंसा दिया। तो यहाँ पर भी देखिए फिर यहाँ पर पेच फंसा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमें कांग्रेस का झंडा ऊंचा करना है। तो जब वो कांग्रेस का झंडा लेकर चलेंगे, राहुल गांधी का जयकारा लगाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी कैसे कहेगी कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, यदि कांग्रेस का जयकारा लगा रहा है तो मुझे क्या आपत्ति है। निश्चित रूप हाँ, तो सबको राइट है जी, सबको राइट है कि किसी भाई नेता को अगर जयकारा लग रहा है तो खराब की बात कौन सी है। हाँ, कोई बिलो द बेल्ट बात हो रही है तब खराब बात है, लेकिन अगर यदि कोई बड़े नेता के बारे में कर तो बड़े नेता को सब लोग जयकारा लगता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आशय तो ये हो गया ना कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने खेल दिया कि पप्पू निश्चित आप लड़ लीजिए, निश्चित वोट पूर्णिया पीठ ठोक दिया कांग्रेस ने। अल्टीमेटली यही है कि अब वहां पर अब लड़ाई होगी, कोई वहां पर अब दिक्कत नहीं है। अगर बीमा भारती लड़ती भी है, अगर बीमा भारती तो लड़ ही रही है, कल नॉमिनेशन करेंगी, खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। और देखिए जिस दरबार की आज हम बात कर रहे थे, उस दरबार की बात यह है कि पप्पू सिंह, बिल्कुल पूर्णिया के पूर्व सांसद, पूर्णिया के बहुत ही बड़े शख्सियत, तो उनकी पहचान मतलब मोहताज तो है ही नहीं, बिल्कुल। तो पप्पू सिंह पहुंचे पूर्णिया। लोग इंतजार कर रहे थे कि पप्पू सिंह भी चुनाव मैदान में आएंगे, और पप्पू सिंह चुनाव मैदान में आते तो फिर लगता कि पूर्णिया में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अभी तो एक तरफा लग रहा है कि वहां पप्पू यादव हैं और फिर लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा और बीमा भारती। तो पप्पू सिंह ने कहा कि देखिए जहां पप्पू यादव होंगे वहां मैं नहीं रह सकता हूं, सही बात, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ता हूं। आपको पता है कि जन सुराज से वे कितने करीब हैं। पटना में उनका जो आशियाना है, उस बंगले में ही प्रशांत किशोर रहते हैं। पटना जब आते हैं वहीं से काम भी चलता है, तो वे जन सुराज के ज्यादा करीब। तो जैसे ही पप्पू सिंह ने इस बात का ऐलान किया कि हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, पप्पू यादव पहुंच गए, और पप्पू यादव निकले, फिर बीमा भारती पहुंच गई। आशीर्वाद किसे? देखिए यही सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि पप्पू यादव के पहुंचने के बाद पप्पू उदय सिंह ने क्या कहा कि हम जब पप्पू लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट है। वो कहीं ना कहीं पहले ही कह दिया था, फिर भी पप्पू यादव चले गए कि मेरे भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं। पप्पू यादव का लहजा और पप्पू यादव का स्वभाव तो जानते ही जानते हैं जी। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से वह मोहित हैं पप्पू यादव के लिए, वो मोहित हैं जी। और पप्पू यादव ने उनको मोल्ड कर लिया, या फिर जिस तरह से कहिए पॉलिटिकली उदय सिंह ने और पप्पू ने उनको सपोर्ट कर दिया। इस नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता। देखिए पप्पू सिंह बहुत गंभीर आदमी है, बिल्कुल, और पप्पू सिंह पप्पू यादव को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। यदि सपोर्ट कर देंगे तो उनके समर्थकों में, क्योंकि वहां देखिए राजपूत बनाम यादव भी चलता रहा है और राजपूत बनाम मंडल भी चलता रहा है। तो पप्पू सिंह के लिए पप्पू यादव और अवधेश मंडल जो बीमा भारती के पति हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो भी जेल में हैं, बिल्कुल दोनों ही खतरनाक हैं। तो पप्पू सिंह गार्जियन के रूप में, पूर्णिया के वरिष्ठ जन के रूप में, पूर्व सांसद के रूप में, उन्होंने भले ही बीमा भारती और पप्पू यादव से मुलाकात कर ली है, लेकिन आशीर्वाद किसे देंगे जी? ये पेच है ना। हाँ। लेकिन एक बात तो ऐसे समझिए इसको कि वे संतोष कुशवाहा को भी नहीं जीतने देना चाहेंगे, संतोष कुशवाहा को नहीं जीतने देना चाहेंगे। और जो बीमा भारती के पति हैं, या बीमा भारती गंगोता जाति से है, तो गंगोता और यादव में क्या है, वहां संबंध कहने की जरूरत नहीं है। तो वही सर कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि माने पप्पू सिंह भी
वो नहीं चाहते हैं, तो वो साइलेंट हो जाएंगे। इनका साइलेंट होना ही, चुप होना ही एक तरह से पप्पू यादव के लिए कहीं ना कहीं मैसेज है वो, तो वो अंडर करंट मैसेज होगा। तो निश्चित रूप से वहां एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसी पप्पू यादव को एज नहीं मिले इसीलिए बीमा भारती भी आज पप्पू सिंह के यहाँ गई और उस दरबार में जाकर के नतमस्तक हुई, हाजिरी लगाई और उनका स्नेह और प्यार के लिए वहां पर। अब बीमा भारती के बारे में कहा जा रहा है कि बीमा भारती की परेशानी यह है कि रुपौली, जहां से वो विधायक है, अब तो सदस्यता भी चली जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि वह आरजेडी से लड़ रही है, कि वो रुपौली से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। और रुपौली में भी क्या करेंगे, 4 दिनों पहले तक वह तो जेडीयू की थी, बिल्कुल आरजेडी वाले दुश्मन थे, और गंगोता बनाम यादव, तो क्या अब वह यादवों के पास जाएगी? वो पॉसिबल नहीं। हाँ, नहीं है ना ज्ञानेश्वर जी, वो चीज पॉसिबल नहीं। हम तो शुरू में बताए गंगोता वर्सेस यादव वहां चलता रहा है, तो ऐसे में कैसे दिल कैसे मिलेगा? ये दोनों का दिल मिलना ही नहीं है। और अब तक आप उनको बिलो द बेल्ट बात कहते रहे, तो अब आप बिलो द बेल्ट बात करते रहे, वो टॉलरेबल होगा ही नहीं लोगों को, वो टॉलरेट करेंगे ही नहीं। कि अब देखिए कल तक हमको आज किस लिहाज से हम जाकर के साथ में जाएं, तो साथ में खड़ा होने का सवाल ही नहीं बनता है। वो ठीक है, वो गई है, वो तो पॉलिटिकल अपना होता है, लेकिन वो उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। मुकेश सहनी का इंतजार कब तक? कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बातचीत डन हो गई है, डील हो गई है, इतना देर क्यों हो रही? देर क्यों हो रही है? अभी तक मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं, तेजस्वी वहां से यहाँ, ये भी आ गए। हाँ, ये भी आ गए। तो जाना आना लगा हुआ है, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि मुकेश सहनी को कौन सी सीट, 2 सीट, 1 सीट या फिर 3 सीट या फिर कौन सी सीट, यह भी क्लियर नहीं है। अभी तक तो होल्ड पर था कि यहाँ पर लड़ाएंगे, मुजफ्फरपुर लड़ाएंगे, तो ये करेंगे, तो लेकिन कोई सीट अभी तक ज्ञानेश्वर जी क्लियर नहीं है। ऐसे में उहापोह की स्थिति है। अब हमको तो लग रहा है कि मुकेश सहनी कौन सी सीट पसंद करते हैं, वह सीट है भी कि नहीं, या फिर अपने वो लड़ेंगे, ये तो देखने और समझने वाली बात है। चलिए, देखने और समझने वाली बात है। चुनावी चर्चा को यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव फुटेज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।